हाँ जी, क्या कहते हैं मानू? मानू क्या कहते हैं? अच्छा जी, आज मैं क्यों इतना खुश हूँ? क्यों इतना खुश हूँ? आप बताओ क्यों खुश हूँ? कोई तो वजह होगी। अच्छा, चैनल का नाम है आज का करना, तो हमने कुछ तो करना है। तो आज हम ये कर रहे हैं कि आज हम घर की तलाश में निकले हैं और हमने ये तलाश जो थी तकरीबन 2-3 महीने से चल रही है और आज फाइनली हमने शॉर्टलिस्ट करके 2 घर निकाले हैं और उसको हम आज विज़िट कर रहे हैं। सबसे पहले जो विज़िट है वो भी तकरीबन 1-2 घंटे के अंदर आ जाएगा। उधर जाएंगे। जगह का नाम है अल्टेनकिर्chen और ये मैं मैप पे दिखाऊंगा कि ये जगह कहाँ पे है। और उसके बाद कल जो है वो दूसरा विज़िट है, तो इसीलिए मैं एक्साइटेड हूँ कि फ़ाइनली हम घर ख़रीद रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अभी विज़िट करके देखेंगे कि कौन सा अच्छा है। इन दोनों में से हमने एक घर ख़रीदना है, तो मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले जो आज का विज़िट है, देखते हैं अब वो अंदर जाके दिखाने की अलाउ करते हैं कि नहीं करते, लेकिन अब पहले उधर चलते हैं, उसके बाद फिर कल दूसरा घर देखेंगे। तो ये थोड़ा बहुत मैंने कहा रास्ता भी दिखाऊं। तकरीबन 10 किलोमीटर रह गए हैं और हम अल्टेनकिर्chen पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा रास्ता रह गया है और ये व्यू जो नज़र आ रहा है वो ये है। But Kutu, it's normal. और ये मोटरसाइकिल शो सा लगा हुआ है कोई। अनफॉर्चुनेटली अभी टाइम नहीं है इसका। वो देख फ्रीडम तक बिका नहीं है। या ये वो टाउन है नाजरीन जहाँ पे हम दिन का पहला घर देखने के लिए जा रहे हैं। ये अल्टेनकिर्chen। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम पहुँच गए हैं इधर घर। और जो पहला जो आज का टारगेट था उधर हम पहुँच गए हैं। ये वो गली है जो पीछे नज़र आ रही है बैकग्राउंड में। अभी ये मैं तफसीलन दिखाता हूँ आपको सब। मैंने इजाज़त ले ली है थोड़ा बहुत इसको फ़िल्म करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अब हम इस घर के अंदर जाते हैं। सबसे पहले मैं बाहर से व्यू दिखाता हूँ आपको, उसके बाद घर के अंदर जाएंगे, थोड़ा बहुत कमरों को देखेंगे और आखिर में फिर इस घर को बाहर से हम देखेंगे जो लॉन वगैरह एरिया है। पहले मैं सबसे पहले व्यू दिखाता हूँ इस घर का कि ये कैसा है। तो आ जाए मेरे साथ, विज़िट करते हैं मिलके। अच्छा, तो ये घर है नाजरीन, ये वो घर है जो बाहर से हम देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ ताकि हम पूरी गली का भी व्यू करें। तो ये गाड़ी खड़ी है हमारी और ये घर है बाहर से। तो बाहर से बड़ा खूबसूरत इसका व्यू है और लॉन वगैरह भी अभी हम तफसीलन देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको गली का व्यू दिखाता हूँ कि ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये घर हैं इस गली में। बहुत खूबसूरत गली है, बहुत खूबसूरत नेबरहुड है और बहुत अच्छे प्यारे प्यारे से घर हैं। प्यारा सा रेजिडेंशियल एरिया है। जगह जो है उसका नाम है अल्टेनकिर्chen। तो ये अगर आप मैप पे देखें तो कोलोन और बॉन के तकरीबन करीब, दो शहर जो कोलोन और बॉन हैं उनके करीब ये जगह है। तो अब मैं इधर से अंदर जाता हूँ। सबसे पहले जो घर का व्यू है वो हम देखते हैं। तो साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि मैं कोई बहुत प्रोफेशनल रियल एस्टेट एजेंट नहीं हूँ, तो बस मेरा जो कोई ख़ास ऐसा तजर्बा नहीं है। लेकिन हम लोग क्योंकि अब घर ख़रीदने के इरादे से इधर आए हैं तो हम इसको अब हर नज़र से देखेंगे। ये बाहर लॉन का जो एरिया है ये हम एंड में देखते हैं। सबसे पहले ये गैराज है यहाँ पे और यहाँ से इस घर की एंट्रेंस है, यहाँ से दाखिल होते हैं इस घर के अंदर। ये बड़ी खूबसूरत सी इसका रास्ता है घर के अंदर आने का। एरिया काफ़ी अच्छा है इसका। टेक्निकल डिटेल्स वगैरह भी अभी मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहले ये मैं दिखा दूँ कि ये पूरा का पूरा घर का एरिया है और यहाँ से अब हम एंटर होते हैं घर के अंदर। तो ये मेन एंट्रेंस है
ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ से एंटर होते हैं। अच्छा जी, तो अब हम एंटर हो रहे हैं घर के अंदर। सबसे पहले ये, और जैसे आपको आवाज़ें आ रही होंगी अंदर डिस्कशंस हो रही हैं। मेरा बच्चा और बीवी जो माकलर जर्मन में कहते हैं, जो एजेंट, रियल एस्टेट एजेंट जो होते हैं, उनके साथ बातें चल रही हैं। तो ये मेन एरिया है जो लाउंज, ये मेन लाउंज का एरिया है और ये हाईलाइट है इसका। तो ये मेन एरिया है लाउंज। तो ये मुझे इस घर में सबसे अच्छा ये मेरे ख्याल में लगा है, लाउंज का एरिया। यहाँ से बाहर का व्यू आ रहा है। अभी हम बाहर खड़े हुए थे जिस जगह पे, वो यहाँ से आप देख सकते हैं गली का व्यू। और इसके बाद ये फायर प्लेस है, बड़ी खूबसूरत सी फायर प्लेस है इस घर में। और ये जो कारपेट नीचे फ्लोर पे नज़र आ रहा है, ये बेसिकली बहुत शुरू से वो बता रहे हैं कि काफ़ी अरसे से कारपेट हुआ हुआ है। तो इसके नीचे सीमेंट का फ्लोर है, तो इसलिए इसको हमेशा से उन्होंने कारपेटेड रखा हुआ है। तो अभी हम ऊपर जाएंगे तो उधर तो दूसरी तरह का फ्लोर नज़र आएगा। तो ये बाहर का व्यू है। अब हम क्विकली ऊपर जाते हैं और आपको ऊपर का फ्लोर दिखाता हूँ। यहाँ से भी हम एंटर हुए थे इस दरवाज़े से, और ये सीढ़ियाँ हैं। पहले इधर का देख लेते हैं पोर्शन। ये एक कमरा है और ये जो एक मेन बेडरूम है बड़ा, वो ये वाला है। लाइट्स वगैरह ऑफ हुई हुई हैं इस वक्त, तो क्योंकि ज़ाहिरी बात है दिन का टाइम है और बिजली का कनेक्शन वगैरह मुझे नहीं पता कि है या नहीं। ये एक टॉयलेट है मेन, और बिल्कुल ये वाला टॉयलेट, और इसके साथ फिर ये एक रूम है मेन नीचे वाले फ्लोर पे। और अब हम क्विकली ऊपर जाते हैं। थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मेरा इंतज़ार कर रहे हैं सब। तो इसके बाद हमने बाकी इसके ऊपर डिस्कशंस वगैरह, टेक्निकल डिटेल्स वगैरह करनी है डिस्कस। तो इधर अब सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं हम, और ये ऊपर का जो व्यू है वो अब आपको दिखाता हूँ। ये अब हम सीढ़ियों से ऊपर आ गए यहाँ पे, और ये मेन ऊपर का जो एक रूम वो ये है। ठीक हो गया। अब हम इधर से अंदर जाते हैं। इस वाली जगह पे ये टॉयलेट है, तो ये मेन एक टॉयलेट यहाँ पे है। इसके साथ ये क्लोज़ेट है, वॉक इन क्लोज़ेट छोटी सी, और ये मेन रूम है ऊपर वाले फ्लोर पे। और ये दरवाज़ा इसने उतारा हुआ है ताकि जल्दी से, ये मैं नज़र आ रहा हूँ पीछे शीशे में। और इधर से हम जाते हैं अंदर, तो ये इधर ऊपर एटिक का जो एरिया होता है ये वो है। तो इसको स्टोरेज वगैरह के लिए यूज़ करते हैं नॉर्मली। और ये आप देख रहे हैं कि ये एटिक सारी इंसुलेटेड है, यानी कि इधर जर्मनी में ज़्यादातर इंसुलेटेड होती हैं एटिक्स, या ये ऊपर की जो छत होती है वो इसलिए कि इसको सर्दियों में कंजर्व कर सकें सारे जो हीटिंग होती है। तो ये था ऊपर का फ्लोर। इधर से अब हम नीचे जाते हैं वापस। ये स्टेयरकेस है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारा स्टेयरकेस है, और नीचे बेसमेंट का भी एक एरिया है, वो अभी तक हमने नहीं देखा। तो ये अब हम स्टेयर से नीचे आ रहे हैं, और इधर से अब हम नीचे जाते हैं। तो हम इस घर को बेसिकली बिल्कुल ओपन माइंड के साथ देखने आए हैं। हम लोगों का अभी तक हमने कुछ डिसाइड नहीं किया। ये, और जैसे मैंने बताया कि दूसरा कल जो हमने घर देखना है वो, तो ये दोनों घर, ये हम स्टेयर से नीचे आए हैं। थोड़ी सी आवाज़ एको हो रही है। तो यहाँ पे एक रूम ये है बेसमेंट वाला। इधर एक ये बड़ा रूम ये है। ये इधर सेफ लगा हुआ है, पता नहीं इसको खोल सकते हैं कि नहीं, इसमें पता नहीं क्या पड़ा हुआ है।
और ये बड़ा हैवी ड्यूटी सेफ पड़ा हुआ है एक इधर। ये टॉयलेट है, ये मैं हूँ अंदर शीशे में, और ये एक टॉयलेट यहाँ पे है। अच्छा, अब आप अगर आपने ऊपर का व्यू देखा था अभी, तो आपको इस दीवार के पीछे भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो वो हम देखते हैं, इधर से जाते हैं अंदर। यहाँ पे लॉक हुआ है, थोड़ा सा अंधेरा है इस वक्त। ये नहीं खुलता है। हाँ, अब खुल गया। डार्क है यहाँ पे। ये बेसमेंट का सारा एरिया है। ये बॉयलर है, इसकी अभी मैंने पूछा है टेक्नोलॉजी जो है ये गैस पे चलता है। तो जर्मनी के जितने भी घर हैं वो ज़्यादातर गैस या ऑयल पे हैं, क्योंकि इनको पूरे घर को हीट करना होता है, तो इसलिए इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ये अच्छी अपडेटेड टेक्नोलॉजी सारी। तो ये बेसमेंट में अभी हम हैं। अब हम आगे जा रहे हैं इधर से। ये इधर वॉशिंग मशीन वगैरह इस तरह की चीज़ें आप लगा सकते हैं, ये या नॉर्मली वॉशिंग मशीन। और इधर से आगे जाते हैं और मज़ीद, तो ये रूम आ जाता है। ये स्टोरेज के लिए है, मज़ीद स्टोरेज। तो जैसा मुझे इंप्रेशन मिला है अभी तक इस घर का, इस घर में स्पेस काफ़ी है इस घर में। तो ये इस घर की अभी तक प्लस अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ा प्लस ये है कि इसकी स्टोरेज की भी और रहने की भी, लिविंग स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अब हम इधर से बाहर निकलते हैं। ये मैंने जो अभी बॉयलर दिखाया था वो। अब हम इधर से बाहर जाते हैं दोबारा से ऊपर, और ऊपर का व्यू लेते हैं मज़ीद डिटेल में। जी दोस्तों, तो अब ये वाली जो जगह है, इधर हम आए हैं। इधर से आपको बाहर का व्यू भी नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा। ये वो लाउंज वाला एरिया है, और इधर से ये बड़ा खूबसूरत मुझे लगा है। इधर से व्यू बड़ा अच्छा आ रहा है। तो ये बाहर स्ट्रीट का व्यू है, लेकिन इनको ये थोड़ा सा एरिया जो है, अब ये बाहर से जाके देखेंगे, छोटी सी बालकनी है। लेकिन ये बालकनी भी कहना शायद इसको गलत है, क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर पे ही है। और इसको बाहर से देखते हैं तो ज़रा ज़्यादा डिटेल में मज़ा आएगा। लेकिन ये अच्छी एक हाईलाइट है घर की, खूबसूरत लग रहा है। जी दोस्तों, अब हम आ गए हैं ये इस गार्डन के अंदर। तो वो नीचे एक और पोर्शन है जो अभी तक हमने नहीं देखा, वो भी अभी हम देखते हैं। मैं क्विकली आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। ये यहाँ से जो अभी हम थोड़ी देर पहले अंदर थे ना, तो ये अब हम इधर से वो जगह देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा, ये ज़्यादा लाइट हो गया, इसको मैं चेंज करता हूँ, एक सेकंड। थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइटनेस तेज़ हो गई थी, वो मैंने थोड़ी कम की है। तो ये वो जगह है। ये इस खिड़की के अंदर से खड़े अभी हम देख रहे थे, तो ये वो एरिया है बालकनी का। तो ये भी इस घर की एक बड़ी अच्छी हाईलाइट है जो मुझे बड़ी पसंद आई है। और ये यहाँ से व्यू नज़र आ रहा है इस घर से। जब इस बालकनी में हम खड़े होते हैं, ये इस एरिया में हम खड़े हैं, और ये यहाँ से राइट होके तो अभी हम घर के अंदर दाखिल हुए थे। तो ये गली है, और ये बेसिकली कॉर्नर का घर है। और एक गली इधर से आ रही है, और जो मेन इस समझ लें इस मोहल्ले के अंदर जो एंट्रेंस है, वो इधर से अभी हम इधर से आए हैं, ये जहाँ से ये गाड़ी आ रही है। तो ये बड़ा खूबसूरत सा लॉन है इस घर में, और बड़ा अच्छा सारा सेट हुआ हुआ है। लॉन वगैरह, घास वगैरह कटी हुई है। ये इसकी मेंटेनेंस वगैरह भी बड़ी मुश्किल है इधर, क्योंकि जर्मनी में लॉज बहुत सारे हैं, और आपको घर की मेंटेनेंस करनी पड़ती है, वरना आपको फ़ाइन पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो उस पर भी कभी बात करेंगे बाद में। फ़िलहाल आप घर देखें और कमेंट्स में लिख के बताएं कि घर आपको कैसा लगा। तो ये यहाँ से अभी हम आए हैं, और ये बाहर का एक पोर्शन, जिस वक्त मैं बेसमेंट में गया था नीचे, तो मैंने कहा था कि इस दीवार के उस पार कुछ ना कुछ होगा। तो वो उस पार असल में ये वाली जो इधर बोलते हैं वोनुंग, या मतलब एक पोर्शन कह लें आप, तो वो ये वाला पोर्शन है। अब हम इधर से अंदर जाएंगे।
इधर से अंदर जाके हम देखते हैं कि ये कैसा है। जी दोस्तों, तो ये बाहर वाला एरिया है। अंदर जाते जाते मुझे थोड़ी सी शर्म आ गई। ये जो नीचे ये खिड़की है और ये एंट्रेंस है, यहाँ से मैं अंदर गया, लेकिन उधर 2 टेनेंट्स रह रहे हैं ऑलरेडी। मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने कैमरा ऑफ कर दिया। लेकिन इसमें काफ़ी अच्छी स्पेस है इधर नीचे। जो जब हम बेसमेंट गए थे तो दीवार की दूसरी साइड पे वो ये एरिया है सारा। ये घर है, ऊपर वाला पोर्शन जहाँ पे हम गए थे, ये ऊपर ये है सारा। और ये नीचे 2 खिड़कियाँ जो नज़र आ रही हैं, इधर एक लाउंज है, या वोन सिमर कहते हैं जर्मन में, या लाउंज, या लाउंज ही कहेंगे आई गेस। टीवी रूम, लाउंज, लिविंग रूम, व्हाटएवर। और इसके साथ ये एंट्रेंस है यहाँ से। और ये पूरा का पूरा लॉन का एरिया जो ये रेंट पे लेता है घर, ये उसके पास होता है। अच्छा, तो ये आज का टूर अब इधर इख्तिताम पे पहुँचता है। तो क्या ख्याल है, कैसा लगा घर? मेरे ख्याल में तो अच्छा है। और ये मैं काफ़ी घर देखने के बाद कह रहा हूँ। मैं अभी तकरीबन 2 महीने से हम लोग घर देख रहे हैं, और बहुत से हमने घर देखे हैं पहले भी। तो ये गाड़ी में मेरे बच्चे का नैपी चेंज हो रहा है, क्योंकि इधर से अब आगे हमने होटल की तरफ जाना है, तो वो थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा। तो हमने इसलिए, वो मैं नहीं दिखाऊंगा कि किस तरह से चेंज हो रहा है नैपी। आपको आवाज़ें शायद आ गई होंगी। तो असल में जो पहला इंप्रेशन मिला है मुझे, वो बड़ा अच्छा मिला है। जैसा मैं कह रहा था कि मैं काफ़ी अरसे से घर देख रहा हूँ, 2-3 महीने से। और पहले हमने 3-4 घर और भी विज़िट किए हैं अपने एरिया में। इतना कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उसकी कोई वीडियो वगैरह भी नहीं बनाई। तो हमने काफ़ी घरों में से शॉर्ट लिस्ट करके ये वाला और जो कल हम विज़िट करेंगे, ये 2 घर निकाले थे। तो एक ये वाला था जो अभी हमने देखा, और एक अब कल देखेंगे हम। तो इन दोनों में से हमने फ़ाइनल करना है, क्योंकि ये हमें घर टॉप पे लगे। तो इस घर की जो मैं अगर मेन हाइलाइट्स बताऊं, तो इसमें एरिया काफ़ी अच्छा है। अंदर के कुछ पोर्शंस में बहुत अच्छी तरह दिखा नहीं सका, क्योंकि लाइट वगैरह इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन बाहर से मैं अभी आपको एक फ़ाइनल एक लुक दिखाता हूँ जाते जाते। तो घर का एरिया बहुत अच्छा है, नेबरहुड बहुत अच्छा है। और इसके अलावा इधर जो इसकी लोकेशन है घर की, उधर से कोलोन एक बहुत बड़ा शहर है जर्मनी का। कोलोन तकरीबन 1 घंटे के फासले पे है। और बॉन एक और शहर है जो जर्मनी का 1990 तक गालिबन कैपिटल होता था। तो वो बॉन और कोलोन दोनों जो शहर हैं वो इधर से काफ़ी करीब हैं, 1-1 घंटे के फासले पे हैं तकरीबन। बल्कि फ्रैंकफर्ट जो है, फ्रैंकफर्ट का तो सबको ही पता होगा। तो फ्रैंकफर्ट तकरीबन 1.5-2 घंटे के फासले पे फ्रैंकफर्ट भी है। तो अब मैं आपको इस घर की एक फ़ाइनल लुक देता हूँ, और इसके बाद हम होटल की तरफ चलते हैं, क्योंकि हम काफ़ी देर से ट्रैवल कर रहे हैं और अब हम काफ़ी थक रहे हैं। सो अब हम आहिस्ता आहिस्ता होटल की तरफ जाते हैं। एक मैं फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ आपको घर की। जी दोस्तों, तो ये घर की एक फ़ाइनल लुक देख लेते हैं एक दफ़ा दोबारा। ये लॉन का सारा एरिया है, ये सारा घर का फ्रंट फसाड वो है। ये नीचे वो वाला एरिया है जो रेंट पे है। ऊपर वाले पोर्शंस खाली हैं जो हमने देख लिए सारे। एक्चुअली ये बेसमेंट है और इसकी एंट्रेंस यहाँ से है, और ये पूरी स्पेस इन्होंने बनाई हुई है। इधर वोनुंग है, यानी कि जो अपार्टमेंट है पोर्शन है, और साथ ये पूरा लॉन का एरिया इसके साथ है। थोड़ा सा आगे जाके भी देख लेते हैं, इस कॉर्नर से भी देख लेते हैं। ये उस तरफ से हम लोग वो उस पार से एंटर हुए थे पीछे, और अंदर गए थे घर के। ये बिल्कुल एंड वाली साइड है घर की, और ये है घर। चले अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो ये घर है। मैंने फ़ोन गिरा दिया। फ़ोन पे मैंने इंस्ट्रक्शन पढ़ी हैं कि मैंने की कहाँ से लेनी है। तो ये अपार्टमेंट है, और ये यहाँ से हम लोग आए हैं। बड़े मज़े का क्वाइट, ख़ामोश किस्म का, पीसफुल किस्म का एरिया है ये। बिल्कुल जंगल के बीच में हम बैठे हुए हैं इस टाइम। और यहाँ से हम जाके
तो की पकड़ते हैं। यहाँ पे ये रूम है, देखते हैं कैसी स्पेस है अंदर। अच्छा लग रहा है बाहर से, लेकिन मैंने असल में इस तरह से प्लान किया है, साथ साथ प्लानिंग भी थोड़ी सी बता देता हूँ कि ये रूम लिया है अपार्टमेंट जो जो अगली कल की लोकेशन है उसके करीब है। अब मैं देखता हूँ कि की एग्जैक्टली कहाँ से मिलेगी हमें। मैं देखता हूँ, इंस्ट्रक्शंस मैंने निकाले हैं, जो पिक्चर नज़र आ रही है इसमें एग्जैक्टली यही जगह नज़र आ रही है। अब मैं देखता हूँ कि की कहाँ से मिलेगी। ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये जो भी बुक करता है अपार्टमेंट रूम, उसको मिल जाता है। यहाँ पे एक की छोटा सा बॉक्स है, देखता हूँ किधर है। हाँ, ये है। मेरे ख्याल में इसके अंदर से कहीं से की मिलेगी हमें, आई गेस। ये की बॉक्स है, इंटरेस्टिंग। इसके अंदर कोड डालना है, कोड इसमें लिखा हुआ है। और ये मैंने की मिल गई हमें। वाह, बड़ी प्यारी की है। चलते हैं, चल के दरवाज़ा खोलते हैं। तो ये सारा एरिया जो है ये हमारे पास है, बहुत खूबसूरत जगह है। इसको अभी मैं इधर नीचे उतर के तो इधर से घर की तरफ करके भी दिखाता हूँ कि कैमरा कि ये किस तरह का घर है। लेकिन सबसे पहले हम सामान उतारते हैं गाड़ी में से, और वैसे भी शाम का टाइम हो रहा है तो इतना क्लियर नज़र शायद नहीं आएगा। मेरे ख़्याल में सबसे पहले हम जाते हैं घर की तरफ और अंदर जाते हैं, सामान उतारते हैं, अंदर से देखते हैं कैसा है। अच्छा, तो ये अब हम आ गए हैं घर की तरफ सामने, और यहाँ से हम दरवाज़ा खोलते हैं। ये अपार्टमेंट है, इधर से ऊपर जाना है। ओके दोस्तों, तो अब हम चेक इन कर चुके हैं और होटल के अंदर आ गए हैं। सामान थोड़ा सा निकाल लिया है, थोड़ा सा गाड़ी में रहता है, और किचन में बैठ के अब हम कॉफ़ी पियेंगे और आज का जो घर हमने देखा है उसको डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में लिख के बताएं आज वाला घर या फिर कल जो हम देखेंगे जाके वो वाला।
जैसे मैंने बताया कि मैंने बहुत से घर देखे हैं, मैंने और मेरी बेगम ने बहुत से घरों को देख के उनको उनमें से शॉर्ट लिस्ट किए थे ये दो। 2-3 महीनों से हम एक्टिवली घर देख रहे हैं, लेकिन हम पिछले साल भी घर देख रहे थे, लेकिन वो हमें कुछ पसंद नहीं आए। तो अब हम इन दोनों में से फाइनल करेंगे। आज का जो था मुझे बहुत पसंद आया। आप लिख के बताएं कि आपको कैसा लगा। मैं थोड़ा सा जल्दी में मैंने दिखाया है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि कुछ थोड़ी सी टाइम की रिस्ट्रिक्शन थी, तो थोड़ा सा मैंने जल्दी जल्दी करके दिखाई हैं कुछ चीज़ें, और कुछ उसके जो एरियाज़ थे घर के, रूम्स वगैरह। लेकिन कल वाला जो है वो भी अब हम देखेंगे। अब हम आराम करते हैं, रिलैक्स करते हैं, सोते हैं, नींद वगैरह पूरी करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। जी दोस्तों, तो आज दूसरा दिन है और हम आखिरकार नाश्ता करके इधर से निकल रहे हैं और दूसरा घर देखने के लिए जा रहे हैं। थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन थोड़ी सी हो गई। थोड़ा सा हमारे साथ हमें एकदम से पता चला कि जो हमारी अपॉइंटमेंट है वो दोपहर को 2 बजे नहीं, वो 11 बजे है। तो हम फटाफट हमने नाश्ता वगैरह किया, और नाश्ता करके अब हम गाड़ी में बैठ गए, सामान वगैरह रख लिया है और अब इधर से आगे जा रहे हैं। तो आए आपको दिखाता हूँ आज दूसरा घर। जी दोस्तों, तो अब हम उस गली में आ गए हैं जहाँ पे दूसरा घर है। मैं बहुत करीब आ गया, एकदम मुझे ख्याल आया कि मैं आते आते गली भी दिखाऊं। तो ये वो गली है जहाँ पे घर है, और तकरीबन 1 मिनट रह गया है, 1 मिनट का फासला। उसके बाद हम उस लोकेशन पे होंगे। थोड़ा सा मैं व्यू दे रहा हूँ, घर बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, और अच्छी लोकेशन लग रही है, गली भी अच्छी है, साफ़ सुथरी सी। बस घर आने वाला है, मैं साथ साथ गाड़ी भी चला रहा हूँ, तो इधर मैं कट करता हूँ, घर पहुँच के आगे दिखाता हूँ। लोकेशन पे पहुँचते हैं। ये पीछे आपको घर नज़र आ रहा है, ये भी दिखाता हूँ। आसपास जो एरिया आते हुए हमने देखा है वो भी बड़ा अच्छा हमें लगा है। बड़ा साफ़ सुथरा और बड़ा रेजिडेंशियल अच्छा किस्म का एरिया है। सिटी सेंटर से ज़रा हट के है, सबर्बन किस्म का माहौल है। और अब मैं आपको घर बाहर से दिखाता हूँ, और उसके बाद हम अंदर जाते हैं। सबसे पहले हम अपने जो रियल एस्टेट एजेंट है उससे मिलते हैं, और उसके बाद मैं घर का थोड़ा सा मुआयना करूँगा, उसको मैं फिर रिकॉर्ड करूँगा बाद में। सबसे पहले मैं बाहर से दिखाता हूँ। जी दोस्तों, तो अब मैं आपको घर दिखाता हूँ बाहर से। ये घर है, ये इसकी एंट्रेंस है सामने, और इस तरफ वो गाड़ी खड़ी है हमारी, और इधर गैराज इधर से है, वो भी दिखाता हूँ। सबसे पहले आप घर की एंट्रेंस देखें। हमारे अलावा और भी कुछ विज़िटर्स आए हुए हैं, वो भी इस तरफ से बाहर आ रहे हैं। तो जैसे ही वो बाहर आते हैं तो उसके बाद हम अपनी एजेंट से मिलते हैं, और वो फिर हमें घर का विज़िट करवाएगी। आ जाएं, देखते हैं। जी, ये घर की दूसरी साइड है, और ये गैराज है। जी दोस्तों, तो अनफॉर्चुनेटली, अफसोस के साथ, मैं आपको घर नहीं दिखा सकता अंदर से, क्योंकि हमने बात की तो हमें उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अंदर फ़िल्म नहीं कर सकते, उसमें कुछ प्राइवेसी के कंसर्न्स हैं, तो इस वजह से
जो हमारी एजेंट थी उसने कहा कि नहीं फ़िल्म ना करें आप तो बेहतर है, अदरवाइज़ कोई पेपर वर्क वगैरह करना पड़ेगा। तो इस वजह से फिर हम रिकॉर्ड नहीं कर सके। हमने अंदर से घर देख लिया है अच्छी तरह, बाहर से मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखा दिया है। ओरिजिनली मैंने प्रॉमिस किया था कि दोनों घर दिखाऊंगा या दोनों घर हम देखेंगे, उसके बाद कंपैरिजन करेंगे। तो अब दोनों घर क्योंकि नहीं दिखे तो इसको पहले मैं सोच रहा था कि 2 पार्ट्स में वीडियो को करूँगा, लेकिन अब इसका एक ही पार्ट होगा। फ़िलहाल इधर से निकलते हैं, आगे जाके बैठते हैं, कुछ स्नैक्स वगैरह खाते हैं और साथ इसको डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम बैक। अब हम आ गए हैं मैकडॉनल्ड्स में और हम क्योंकि हमें भूख लग गई है तो हम खाना खाने लगे हैं। तो बस अब फाइनल कमेंट्स की बारी आ गई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यही फ़र्क है थ्योरी में और प्रैक्टिस में कि जब हमने ऑनलाइन घर देखे और पिक्चर्स वगैरह देखी, और इधर जर्मनी में एक डॉक्यूमेंट्स जो ऑफिशियल होते हैं उनको कहते हैं एक्सपोजे, जो उसके अंदर सारी पिक्चर्स वगैरह होती हैं, टेक्निकल डिटेल्स होती हैं। तो उस वक्त हमें दोनों घर बराबर के लग रहे थे, बल्कि शायद ये दूसरा वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन जब हमने जाके विज़िट किया तो इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि जो पहला वाला है वो बहुत अच्छा है, बल्कि इतना अच्छा है कि हमने उसको फ़ाइनल कर दिया है। तो अब इंशाल्लाह जो बाकी फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो हम करेंगे और घर को ख़रीदने की तरफ बढ़ेंगे। मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाया घर पहला वाला कल वाला, लेकिन अब कोशिश यही है कि इस घर को एक्वायर कर लिया जाए, ख़रीद लिया जाए, और इंशाल्लाह जब हम इसको ख़रीद लेंगे तो फिर आपको मैं और भी ज़्यादा डिटेल में दिखाऊंगा। तो आज वाला जो घर था वो उसकी इजाज़त मैंने जैसे बताया कि इजाज़त नहीं मिली इसको रिकॉर्ड करने की, लेकिन अच्छा ही हुआ कि इजाज़त नहीं मिली, क्योंकि वो हमने अंदर से देखा और उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो आने वाली हो सकता है किसी वीडियो में मैं बताऊं। उसके अंदर रेनोवेशन वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमें इतनी पसंद नहीं आई। कमरे थोड़े तंग थे और बाहर गार्डन का जो एरिया था वो बिल्कुल भी इतना अच्छा नहीं लगा हमें। तो इसलिए फिर हमने अभी बैठे बैठे इधर डिसाइड किया है, बल्कि गाड़ी में जब हम आ रहे थे तो मैं और मेरी बेगम ये डिसाइड करते हुए आ रहे थे, सोचते हुए आ रहे थे कि कौन सा वाला घर। तो हम दोनों की तरफ से यूनानिमसली जो पहला वाला घर जो कल मैंने आपको दिखाया है वो। तो अब मैं खाना खाता हूँ, मैंने खाना वगैरह ले लिया है, और आप भी दुआ करें, हम भी दुआ कर रहे हैं कि ये घर हम ख़रीदने के काबिल हों और इसको हम एक्वायर कर लें अगले आने वाले दिनों में। तो ये हम लोगों की दुआ है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।